हाँ विमला, वैसे तो तू ठीक कह रही है, पर तू एक काम करना, तू ना टाइम से घर आ जाना। मम्मी जी। विमला, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोल। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि आज मेरी पहली रसोई है, तो आप मुझे बता देते मुझे क्या बनाना है खाने में। वो सब तो ठीक है, पर तूने ये क्या पहना है? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? ये फटीचर सा सूट तेरे मायके में पहनते होंगे ऐसे, हमारे घर में ये कपड़े नहीं पहनते। मैंने जो तुझे साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी? क्यों, इस सूट में क्या दिक्कत है मम्मी जी? अरे क्या ठीक है इसमें? तुझे साड़ी दी थी ना मैंने, वो क्यों नहीं पहनी तूने? मम्मी जी, वो जो आपने साड़ी दी है ना, वो बहुत हैवी है, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं वो साड़ी पहन लूंगी। ये तेरा मायका नहीं है, ये तेरा ससुराल है, और अब तू इस घर में आ गई है। अरे ये फटीचर सा सूट, हम ना खानदानी लोग हैं, तुम्हारे घर में ये फटीचर से कपड़े पहनते होंगे, यहाँ नहीं पहनते। अब तू इस घर में आई है तो तुझे यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। तू खाना बाद में बनाना, पहले वो साड़ी पहन जो मैंने तुझे दी है। अब जा। ठीक है। अरे बहू, ये क्या सलाद ही खाते रहोगे, रोटी भी खाओगे? हाँ शिखा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ये सलाद क्यों खा रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, मुझे ये मसालेदार खाना, हैवी खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं यही खा लूँगी। बहू, आदत नहीं है ना तो डाल लो, क्योंकि हमारे घर में ना ऐसा ही खाना बनता है। तुम्हारे घर की तरह नहीं है कि दाल चावल से गुजारा कर लिया। और तुम ये सूखी रोटी खाती कैसे हो? और वैसे भी तुम्हारे बाप की औकात ही कहाँ है जो तुम्हें ढंग का खाना खिला सके। सही कहा मम्मी जी, मेरी पापा के औकात कहाँ कि वो इतना महंगा खाना मुझे खिला सके। पर एक बात कहूँ, उस खाने में इतना प्यार था ना कि उस खाने को खा के मैं आराम से सो जाती थी। मम्मी जी, मुझे 4 दिन हुए यहाँ आए हुए, और आपने मुझे इतने ताने सुनाए हैं कि उन तानों से मेरा पेट भर गया। शायद मुझे खाना खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी, अगर प्यार से 2 निवाले भी खिलाए जाए ना, उससे पेट क्या, मन भी भर जाता है। और उसके आगे ना ये 56 भोग कोई मायने नहीं रखता। मम्मी जी, ये हैवी साड़ियाँ, ये गहने, अगर ये सब पहन के भी हम कंफर्टेबल फील ना करें तो क्या फ़ायदा? ये सब ना एक बंधन है। मम्मी जी, एक बार आप मेरी जगह अपनी बेटी को रख के देखिए, अगर उसकी सास भी उसके साथ इस तरह का बर्ताव करे तो उसे कैसा लगेगा? मम्मी जी, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। शिखा, तुम मम्मी से माफ़ी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें ये सादा खाना खाना पसंद है तो तुम भी खा सकती हो। और हाँ माँ, आप शिखा को इतना क्यों सुना रही हो? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप ना शिखा को हर छोटी बात पर सुना रही हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको पहले ही पता था ना कि शिखा का घर कैसा है। इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आपने इसको मेरे लिए पसंद किया। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड है और सुंदर है। आपने ही हम दोनों की शादी करवाई थी, और अब आप ऐसा कर रहे हो। एक चीज़ बताओ आप, मेरी बहन की भी तो शादी हुई है ना? अगर उसकी सास उसके साथ ऐसा बर्ताव करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका भी दिल टूटेगा ना? फिर आप अपनी बहू के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा, वैसे तो तू ठीक कह रहा है, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ ना बहुत बुरा बर्ताव किया है, और आज के बाद ना हम सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह रहेंगे। और तेरा जैसा मन करे ना तू वैसा पहनना, और जैसा जी चाहे वैसे रहना, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी। जी ठीक है, अब तू खाना खा ले।